जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी से जुड़ी एक ऐसी रोचक कहानी जिसको सुनने मात्र से आपके सारे समस्त जो भी दुख या संकट हैं, आपकी चली आ रही सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। और इसके साथ साथ आप इस कहानी से एक सीख भी ले सकते हैं कि अगर आपको हनुमान की भक्ति कर रहे हैं और उससे शीघ्र लाभ प्राप्त करना है तो इस कहानी से जुड़ी ही आपको ऐसी ही भक्ति करना चाहिए जिससे हनुमान जी विवश हो जाएं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर और आपके सारे संकट को दूर करें। दोस्तों, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं यह समस्या रहती है कि मैं तो हमेशा हनुमान जी की बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ये सब बताई गई बातें बकवास हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको सारी बातें बकवास लग रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा में कुछ जरूर मतभेद है, जिसकी वजह से आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं या हनुमान जी से जुड़ी कोई भी श्रद्धा रखते हैं या उनके मंदिर में दर्शन भी करते हैं, फिर भी आपके संकट दूर नहीं हो रहे हैं, तो यकीन मानिए इस तरीके से की गई भक्ति अगर आपने सच्चे मन से मात्र कुछ दिनों में या कुछ घंटे ही कर ली, यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट कष्ट हनुमान जी ऐसे दूर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कोई समस्या भी आई थी या नहीं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जिस तरीके से हनुमान जी अपने प्रभु राम की पूजा भक्ति करते थे, उनके रोम रोम में राम बसते थे, इसी तरीके से अगर आप भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके ऊपर प्रभु राम और हनुमान दोनों लोगों की कृपा इतनी ज्यादा हो जाएगी, आप जो भी चाहेंगे आपके जीवन में जरूर मिलता जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि हनुमान जी अक्सर कहीं ना कहीं फोटो में आपको दिखाई देते हैं कि वह अपनी छाती को चीर करके दिखा रहे हैं, जिसमें राम और माता सीता की छवि दिख रही है। इसलिए हनुमान जी इतना मजबूर हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी छाती चीरकर दिखाना पड़ा। तो ऐसा क्या कारण था? आइए इस कथा के माध्यम से आपको हम बताते हैं। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आ गए। अयोध्या में राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। सुग्रीव, हनुमान सहित समस्त वानर सेना अयोध्या के अतिथि बनकर वहां राज दरबार में उपस्थित। प्रभु राम जी बोले कि वानर सेना की वजह से ही सारा श्रेय उन्हीं को जाता है हमारे लंका पर विजय प्राप्त करने का। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक वानर सेना को मैं बहुत ही ज्यादा मान सम्मान के साथ उन्हें कोई उपहार दूं और उनको सम्मानित करूं। ऐसा कहने पर माता सीता बोली कि सबको तो उपहार देना, लेकिन हनुमान जी को कोई भी उपहार मत देना। सुग्रीव के साथ समस्त वानर वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वहां पर सबको उपहार दिया गया, लेकिन हनुमान जी को कोई उपहार नहीं दिया गया। लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद माता सीता आती हनुमान को उपहार में मोतियों का हार दिया। उसके बाद हनुमान जी काफी ज्यादा परेशान हो गए, अयोध्या से प्रस्थान करके सरयू नदी पर चले गए। यह खबर पूरी अयोध्या वासियों में फैल गई कि हनुमान जी माता सीता के द्वारा दिए गए इतने कीमती उपहार को पाकर वह नाराज हो गए। आखिर क्या हनुमान जी के मन में चल रहा है जो कि इतनी कीमती वस्तु पाने के बाद भी वह नाराज हो गए हैं? यह बात प्रभु राम और माता सीता के पास पहुँचती है। लक्ष्मण वहाँ जाकर कहते हैं कि आपकी बहुमूल्य कीमती वस्तु को देने के बाद भी हनुमान जी का कहना है कि माता सीता ने उनका अपमान किया है या उपहार देकर। तो ऐसा कहने पर माता सीता बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं हनुमान जी को यहाँ पर बुलाया जाए। लक्ष्मण वहाँ से चले जाते हैं। पूरी अयोध्या में ढूंढने के बाद भी वह सरयू नदी के तट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि हनुमान जी किनारे पर बैठे हैं और उसी मोतियों के हार को लेकर के कहीं दांतों में मुख में रख रहे हैं तो कहीं कान के पास लेकर उसे हिला रहे हैं। ऐसा करते हुए लक्ष्मण उनको देख रहे हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि यह बेशकीमती हार आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो यह सिर्फ एक मिट्टी के समान है। और ऐसा कहकर हनुमान ने उस हार को सरयू नदी में फेंक दिया। यह देख करके लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए और वहां से चले गए। माता सीता और प्रभु राम से बोले, आपके हार को हनुमान जी ने नदी में फेंक दिया है और आपके दी गई भेंट को स्वीकार करने के बजाय उसका बहुत ही ज्यादा अपमान किया है। ऐसा कहकर राम बोले कि आप शांत हो जाएं, मैं अभी हनुमान जी से स्वयं पता लगा लेता हूं कि ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया है। उसके बाद हनुमान उपस्थित हुए और राम ने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है, आखिर आपको उपहार क्यों नहीं स्वीकार है। ऐसा कहने पर हनुमान जी बोले कि प्रभु राम, आप हमारे हर अंग में, माता सीता और आप हमारे हृदय में बसते हैं। आपके अलावा मुझे कोई भी चीज प्रिय नहीं है।
फिर भी माता सीता ने मुझे ऐसा उपहार दिया। उपहार में आपकी छवि को देख रहा हूँ, उस हार में मैं आपकी छवि को ढूंढ रहा हूँ। हनुमान जी के इन वाक्यों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित लक्ष्मण तुरंत बोलते हैं कि आपके शरीर में भी तो कहीं राम नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने शरीर को भी क्या फेंक देंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी बोलते हैं कि आप हमारे शरीर में ही नहीं, मेरे हृदय के अंदर भी राम को देख सकते हैं, और अपने दोनों हाथों से छाती को चीरते हुए दिखाते हैं, जिसमें राम और माता सीता की सुंदर सी छवि देखने को मिलती है। राम भगवान हनुमान जी को वहीं पर अपने परम भक्त और सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी से उनको सम्मानित करते हैं। तो ऐसी भक्ति हर किसी को करना चाहिए, किसी भी देवी देवताओं से संबंधित हो। अगर आप हनुमान जी की भक्ति के तरीके से आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनको अपने रोम रोम में, अपने हृदय में बसाते हैं, यकीन मानिए आप चाहे चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में हो, सिर्फ आपके हृदय में आपके प्रभु ही निवास करते हो, तो यकीन मानिए आपको लाभ ही होगा। तो यही कारण था कि हनुमान जी को इस बात की वजह से अपनी छाती को चीरकर प्रभु राम माता सीता की छवि को दिखाना पड़ा। ऐसी भक्ति राम भगवान के प्रति श्री हनुमान जी की थी, जिसकी वजह से वह हनुमान जी के सबसे परम और सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। यहाँ तक कि राम की अगर पूजा होती है तो हनुमान प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी की जहाँ भी पूजा होती है वहाँ राम भी प्रसन्न होते हैं। दोनों में किसी भी एक देवता की पूजा की जाए, लेकिन दोनों देवताओं का फल आपको जरूर मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप हनुमान भक्त हैं और आपको यह बात जरूर पता होगी कि अगर हनुमान भक्त हैं और आप हनुमान जी की उपासना, चालीसा पाठ, कोई भी मंत्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी आपकी भक्ति को स्वीकार करें और आपके समस्त दुखों को दूर करें, आपका सारा कर्ज समाप्त करें और कोई भी समस्या उसको हल करें। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि हनुमान जी को आपको हमेशा कुछ भी बातें कहना है तो उनको याद दिलाना होगा, क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा था कि कोई भी भक्त आपको जब याद दिलाएगा तभी आप उसकी कामना को पूर्ण करेंगे। इसके लिए आप हनुमान जी से विनती करें और अपनी समस्याओं को हनुमान जी के सामने बोलें और उनसे प्रार्थना करें विनम्र भाव से, और इतने विनम्र भाव से कि जैसे कि हनुमान जी की छाती में श्री राम जी निवास करते हैं, हर रोम रोम में निवास करते हैं। इस तरीके की अगर भक्ति आपकी है तो आप हनुमान जी से जो कुछ भी कहेंगे, यकीन मानिए आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा और हनुमान जी आपकी सारी समस्याओं को शीघ्र ही दूर कर देंगे। ऐसा हनुमान भक्तों के साथ अक्सर होता ही आया है, और जो हनुमान भक्त हैं उन्होंने महसूस भी किया होगा। अब जो भी हनुमान भक्त हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनके साथ ऐसा घटित हुआ है, नहीं हुआ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हनुमान जी की ऐसी ही भक्ति अगर आप करते हैं तो क्या आपके जीवन में कुछ अनुभव हुए हैं, यह भी हमसे अपनी राय साझा जरूर करें। तो दोस्तों, आज सिर्फ बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।